इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में। आपसे दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा 2026 में रविवार को खुले गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट। अक्षय तृतीया पर उमड़ा आस्था का सैलाब। हरिद्वार से हुआ आस्था का शुभारंभ। महिला आरक्षण पर सियासत गर्म। विपक्ष पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साधा निशाना। सीएम योगी ने विपक्ष को बताया नारी विरोधी पार्टी। अक्षय तृतीया पर हुआ अयोध्या भक्तिमय। राम जन्मभूमि मंदिर में भक्तों की दिखी भारी भीड़। मंदिर में सुबह से लगी लंबी कतारें। सुरक्षा के हैं कड़े इंतजाम। मसूरी में भड़का जमीन विवाद मामला। ग्रामीणों ने कोतवाली में किया जोरदार प्रदर्शन। भू माफियाओं के खिलाफ ग्रामीणों का खुला मोर्चा। प्रशासन पर उठाए कई सवाल। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा। घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आई है, जहां अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी देते हुए कहा कि आज से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं और चारधाम यात्रा की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि यात्रा को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। दिन है अक्षय तृतीया के दिन से हमारे यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के आज कपाट खुल रहे हैं। यात्रा विधिवत रूप से प्रारंभ हो रही है। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सबों में बहुत हर्षोल्लास है और बड़ा उत्साह यात्रा को लेकर है। सभी तैयारियां विधिवत तरीके से पिछले सालों के अनुभव लेकर, पिछले सालों की यात्रा से जो भी न्यूनता, जो भी और ज़्यादा अच्छा काम करना है, वो सब किया गया है। सभी यात्रियों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सबकी यात्रा अच्छी हो, सफल हो, सरल हो, सुरक्षित हो, इसके लिए हमारा प्रयास जारी रहेगा और ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। महिला आरक्षण बिल को लेकर देश की राजनीति में हलचल देखने को मिल रही है। बता दें, लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने महिलाओं के मुद्दे और आरक्षण को लेकर विपक्ष के रवैये पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आधी आबादी के मन में विपक्ष के नारी विरोधी आचरण को लेकर भारी आक्रोश है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस, राजद, टीएमसी, डीएमके, सपा समेत कई दल इस रवैये के भागीदारी रहे हैं। फिलहाल इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विभिन्न दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं आने की संभावना जताई जा रही है। आज के जो पीसी है, यह विशेष रूप से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के दृष्टि से क्या कुछ हुआ और पब्लिक रिएक्शन क्या है, इसके बारे में आहूत की गई है। मित्रों, हम कह सकते हैं आधी आबादी के मन में विपक्ष के इस नारी विरोधी आचरण के बारे में भारी आक्रोश है और वह आक्रोश कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, डीएमके और अन्य उन दलों का जो इस पाप में भागीदार थे, उनके प्रति आधी आबादी के मन में यह आक्रोश आज देखने को मिल रहा है कि कैसे एक और प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाए जाने वाले एक एक समाज के, देश के हित में जो कदम उठाए गए हैं,
उन कदमों में कैसे बैरियर के रूप में और उन कदमों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इंडी गठबंधन किस हद तक जाकर के षड्यंत्र करता है। 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ था, लेकिन जब महिला संगठनों, सामाजिक संगठनों ने इस बात की मांग की कि यह अधिनियम 34 की बजाय 29 में लागू हो, तो उनकी मांग के अनुरूप प्रधानमंत्री जी ने सभी पक्षों से विचार विमर्श करने के उपरांत यूनियन गवर्नमेंट नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में आवश्यक संशोधन लेकर के आई। इसके लिए संसद का 16, 17, 18 को विशेष अधिवेशन भी हुआ। कुछ राज्यों ने इस बारे में मांग उठाई थी कि ऐसा न हो कि इसके माध्यम से उनके हक को कम कर दिया जाए। प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक 2023 में पारित करते समय तय किया था कि भाई किसी का हक नहीं छीना जाएगा। ये 33% आरक्षण जो हम अपनी माताओं बहनों को उपलब्ध करवा रहे हैं, इसके लिए इतनी अतिरिक्त सीट हम लोकसभा में और विधानसभा में बढ़ाएंगे। जब इधर ये बात चर्चा में आई कि दक्षिण भारत के राज्य मांग उठा रहे हैं कि साहब हमारा हक कम होगा, तो प्रधानमंत्री जी ने इस बात के लिए और माननीय गृह मंत्री जी ने भी इस बात के लिए आश्वस्त किया कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो व्यवस्था है उसी के तहत जैसे अन्य राज्यों में, उत्तर के राज्यों में, पूरब के राज्यों में बढ़ेंगे, वैसे ही दक्षिण के राज्यों में भी वह अनुपात, उसी अनुपात में ये बढ़ेगा। हक किसी का कम नहीं होना है, केवल एक ही इच्छा है कि सारा सदन मिलकर के भारत की नारी को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रत्येक नारी शक्ति वंदन अधिनियम को इस संशोधन के साथ पारित करके 2029 में उनका अधिकार दे दे। लेकिन जो दृश्य वास्तव में सदन के अंदर इंडी गठबंधन का रहा है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके का रहा है, यह पूरी तरीके से एक बार उस दृश्य की ओर ध्यान आकर्षित करता है जो भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण जैसा दृश्य था। किस प्रकार की टिप्पणी और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां विपक्ष के द्वारा की गई और किस प्रकार का आचरण किया गया, ये किसी। अयोध्या में अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर आस्था का बड़ा सैलाब देखने को मिल रहा है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर देश भर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं और राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन कर रहे हैं। मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें देखी जा रही है। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के कड़े इंतजाम किए हैं ताकि श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन मिल सके। आस्था और भक्ति के इस पावन पर्व पर अयोध्या में हर ओर जय श्री राम के जयकारे गूंज रहे हैं और पूरा माहौल भक्तिमय बन गया है। मसूरी क्षेत्र के ग्राम सभा दुधली भद्राज में जमीन और वन अधिकारियों को लेकर विवाद सामने आया है। बता दें, आरोप है कि भू माफिया पुश्तैनी जमीन और वन क्षेत्र पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं, जिसके विरोध में ग्रामीण सड़कों पर उतर आए हैं। शनिवार को सैकड़ों ग्रामीण मसूरी कोतवाली पहुंचे और भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी पुश्तैनी जमीन और सामुदायिक वन क्षेत्र पर जबरन कब्जा किया जा रहा है और विरोध करने पर धमकियां भी दी जा रही हैं। इस बीच ग्राम सभा की बैठक में सीमांकन, बॉर्डर चिन्ह लगाने और दुधली चौक पर टोल बैरियर लगाने जैसे अहम फैसले लिए गए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। हम लोग दरअसल दुधली गांव में पिछले 1.5 वर्ष से वनाधिकार कानून 2006 के तहत
हम लोगों ने वहाँ पर ग्राम सभा का गठन करके वन अधिकार समिति बना के और वन प्रबंधन समिति बना के जो कानूनन है वन अधिकार कानून 2006 जो भारत सरकार का कानून है उसके तहत हमने ग्राम सभा बनाई और उसके तहत हमने अपनी जो गांव की दुधली गांव की जो पारंपरिक सीमा है उसका भौतिक सत्यापन करके हमने एसडीएम कार्यालय जो कि वन अधिकार कानून 2006 का पालन कराने के लिए जिम्मेदार है और उस कानून की जो उपखंड स्तरीय समिति है उसके अध्यक्ष भी है, उनको हमने 26 जुलाई 2025 को यहाँ पर पूरी फाइल सबमिट की कि भाई हमको जो है जो हमारा सामुदायिक वन अधिकार के लिए जो हमने दावा किया है उसका निस्तारण किया जाए। लेकिन आज तक ना तो मसूरी एसडीएम वहाँ पहुँचे, ना मसूरी एसडीएम ने हमारे किसी भी पत्र का जवाब दिया और ना कभी किसी तरह का संज्ञान वहाँ पर लिया। उसके बाद हमने जिलाधिकारी देहरादून से लेकर के जो कि इसके जिले के अध्यक्ष हैं वन अधिकार कानून 2006 के तहत, उसके अलावा राज्य स्तर की जो समिति है जिसमें चीफ सेक्रेटरी उसको प्रेसिडेंट करते हैं, उनको भी हमने पत्र लिखे। हमने राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी आयोग है राष्ट्रीय स्तर पर राज्य स्तर पर सारे आयोगों को SC ST आयोग वन अधिकार आयोगों को लिखा है कि हमारे साथ हमको, और हमने उसमें हाईकोर्ट के जो जज हैं रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में वहाँ न्यायिक जांच की भी मांग की क्योंकि वहाँ जो भूमि जिस तरह से लोग आ रहे हैं माफिया वहाँ पर, तो उस लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद 17 अप्रैल 2026 यानी कि कल वहाँ ग्राम सभा की एक बैठक हुई कि हमको कोई निर्णय लेना है। तो हमने तय किया कि हम यहाँ जो कानून के तहत वन अधिकार कानून 2006 के तहत जो हमको यहाँ बोर्ड लगाने हैं, जो सूचनाएं लगानी है, हमको एक बैरियर लगाना है क्योंकि असामाजिक तत्व तो लगातार वहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन 3 बार मसूरी पुलिस वहाँ हमारे काम में व्यवधान डालने के लिए आई। SDM साहब कल भी नहीं पहुँचे। उसके बाद लास्ट में शाम को करीब 5 बजे जब हमने सारे बोर्ड लगा दिए, सब कुछ हमारा काम कंप्लीट हो गया, तो सब लोग एक जगह बैठे हुए थे। तो ये जो यहाँ के 2 माफिया हैं, शुभम जो ये अपने आप को वकील भी कहता है और वहाँ जमीनों का दलाल है, वो शाम को कुछ गुंडों को लेके आए, 4-5 लग्जरी गाड़ियों में बैठ के आए और सीधा हमारी मीटिंग के बीच में बैठे कि तुम यहाँ कैसी मीटिंग कर रहे हो, ये तुम्हारी मीटिंग नहीं चलेगी, अगर यहाँ तुम ऐसी मीटिंग करोगे तो यहाँ गोलियाँ चलेगी। और हमारे गाड़ियों में जो है कट्टे रखे हुए हैं, हम यहाँ भून के जाएंगे एक को। उसके बाद जब उन्होंने धमकाया तो कुछ महिलाएं साथी आ गई कि भाई तुम कैसे इस तरह से धमकी दे रहे हो। तो महिला साथियों के साथ हमारी जो अनुसूचित जाति की महिलाएं, अनुसूचित जनजाति की वहाँ महिलाएं और जो वहाँ दावेदार महिलाएं हैं, जो काबिज जो महिलाएं, उनके साथ भी अभद्रता करी, बदतमीजी करी, गाली गलौज करी। उनको जाति सूचक सब शुभम राम सिंह राणा और उसके साथियों द्वारा दिए गए। उसके बाद फिर तभी भी हम लोगों ने कहा कि भाई आप लोग यहाँ से जाइए, हाँ हमारा अपना काम है जो हम कानूनी तरीके से कर रहे हैं। हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन पुलिस वहाँ जो है बाद में हमको पता चला कि तो जो वहाँ का जो स्थानीय जो पुलिस SI है, सब इंस्पेक्टर है जो अकेडमी का जो क्षेत्रपाल सिंह, वो उसकी सह पे वो लोग वहाँ आए हुए हैं और उनको बैग दे रहे हैं पीछे से, वो दुधली में बैठे हुए हैं और ये लोग ऊपर बाड़ी को ला गए। तो कुल उसके बाद थोड़ा सा कुछ वहाँ पर कहा सुनी हुई, लेकिन हमने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस को वहाँ पर बुलाया, हमने पुलिस के हवाले उन लोगों को किया और ये निवेदन किया। कल शाम को हमने एक तहरीर यहाँ पर दी कि भाई ये जो माफिया है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इन्होंने जो वहाँ बदतमीजी की है, हमको जान से मारने की धमकियाँ दी है और ये पहले भी कई बार धमकियाँ दे चुके हैं। वहाँ का जो जंगल है 5 बुरांस के और जो हमारे जंगल है, जो पारंपरिक जंगल है हमारा, जहाँ हमारे पानी का स्रोत, हमारे चारागाह है, हम घास पत्ती के लिए जो किसान काश्तकार वहाँ पर है, हम उसी पर निर्भर हैं। तो ये उस जगहों को जो है घेरबाड़ कर रहे हैं। हरियाणा के माफिया आ रहे हैं, राजस्थान से माफिया आ रहे हैं। जो कल जो माफिया वहाँ पे थे वो राजस्थान हरियाणा के थे, विकासनगर के थे। तो हमने निवेदन किया कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कल जो उन्होंने अभद्रता की है, बदतमीजी की है, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। देखिए, जहाँ तक दुधली का सवाल है, ये बड़ा डिस्प्यूटेड सवाल है। कैसे कि किसी जमाने वहाँ के मालिक चौधरी कहा करते कि चौधरी हैं और फिर उसके बाद उन्होंने कोई जोरा सिंह एंड कंपनी पंजाब की आई, कोई उनकी सोसाइटी थी, उनके माध्यम से ये हुआ। तो गांव वाले वहाँ 100 साल से, 75 साल से, 80 साल से आज़ादी से पहले से अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं और आज जो है उन मालिकों ने 3-4 साल से वहाँ ऐसी धमक दिखा रहे, कभी पुलिस को पैसे देके वहाँ लेके जा रहे और स्थानीय लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं, पिस्टल दिखाने का काम कर रहे हैं। तो पिछली बार जब थाने में ये नौबत आई थी, कोई लोकल भी पिटे थे। सबसे बड़ी बात तो जो हमारे स्थानीय लोग हैं वही अब एजेंट बन गए हैं वहाँ पर कि प्रॉपर्टी के ठेकेदार बने गए कि हम बेचेंगे या हमने बेच दी है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। गांव वालों के साथ जो कल की घटना है, जो 2 साल पहले से चल रही, वो तो चली रही है। जो कल की ताजा घटना है, बड़ी शर्मनाक घटना है। इसमें तो हमारा स्थानीय प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, पुलिस प्रशासन हो, SDM हो, इन लोगों को इसमें देखना चाहिए। गांव के लोग वहाँ छितर-बितर तरीके से रहते हैं। कभी किसी दिन कोई इसी तरह से बदमाश वहाँ जाकर के किसी परिवार वालों को मारेगा या उठा के ले जाएगा, कौन रिस्पॉन्सिबल है ना? भाई जिसकी जमीन है वो सामने आ जाए, गांव वालों को बिठा के भाई हमारी ये जमीन है, इतने आपके पास है, इतना मेरे पास खाली है, मैं बेच रहा हूँ, आप खरीद लो, या जो भी है। स्थानीय लोगों का के साथ जो
घटना घटी वो दुर्भाग्यपूर्ण है और स्थानीय लोगों के साथ जो है उस जमीन का जो विवाद इन लोगों, सरदार जोरा सिंह है, कौन है, किन लोगों के माध्यम से हो रहा, ये विवाद वहां सुलझना जरूरी है। नहीं तो आने वाले समय पे इस तरह से बाहर के बदमाश आकर के वहां स्थानीय लोगों को, सीधे साधे लोगों को, हमारे पहाड़ी भाइयों को उस तरह से वो अगर बंदूक इसे दिखा करके शराब पी के इस तरह से बदतमीजी करेंगे शासन प्रशासन को, जैसे पिछली बार जोरा सिंह ने किया, पैसे दे करके जो है प्रशासन को पैसे दिए, आदमी को देहरादून ले गए, कमरे में बंद करके उनसे लिखवा के लिए कि मैंने मकान आपको वापस दे दिया है। तो इस तरह की घटनाएं इस पहाड़ी शांत प्रिय जगह पे, क्योंकि दुदली हमारा जो 4 गांव है हमारी नगर पालिका के सीमा के अंतर्गत आते हैं और इस तरह से नगर पालिका को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए। अध्यक्ष जी हो, ईओ हो, टीएस हो, उनको संज्ञान लेना चाहिए कि कौन इस तरह की जमीन को खुर्द-बुर्द कर रहा है, क्योंकि वहां नगर पालिका की जमीन, नगर पालिका, अब मैं क्या कहूं उस नगर पालिका को, वहां जब हमारी सड़क कटी थी दुदली वाली, उसका मुआवजा जमा है, आज भी सरकार के पास उस मुआवजे को लेने को तैयार नहीं है कोई। वहां हमारा नगर पालिका का रिजर्व फॉरेस्ट है, प्राइवेट फॉरेस्ट है, तो वो कोई उसमें सुध नहीं ले रहा है। पर लेकिन कम से कम जो हमारे ग्राम सभा के लोग हैं उनकी कैसे सुरक्षा हो, उनकी जमीन को कैसे बचाया जाए, ये सबसे बड़ा मुद्दा आज मसूरी कोतवाल, मसूरी एसडीएम, तहसीलदार जो भी हैं, जो भूमि से संबंधित काम करने वाला विभाग है, उसको सोचना पड़ेगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं ऐसी नौबत नहीं आए कि धरना प्रदर्शन की करना पड़े। बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे कुलदेव इस भद्राज दुदली में जो प्रकरण जो कल परसों हुआ है और हमारे जो संज्ञान में आया है, और हमारे जो क्षेत्र के लोग जो वहाँ रहते हैं वो आज से नहीं रहते, वो कई सालों से वहाँ रहते हैं। और जो भी वहाँ पे जो लोग बाहर से आए हुए हैं, चाहे वो हरियाणा से आए चाहे कहीं से भी आए, जो उन्होंने जो बदतमीजी वहाँ करी है, तो हम ये बता देना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के लोगों के साथ, हमारे पहाड़ी भाइयों के साथ कुछ भी ऊंच और नीच हो गई तो अभी तो हम, हो सकता है कि कल या परसों जो भी वहाँ पे कारण रहा होगा तो वहाँ पे हो सकता है कि 150 लोग होंगे हमारे लोग, लेकिन यहाँ पर हमारे लोगों के द्वारा जो यहाँ पे पुलिस को, जो प्रशासन को जो यहाँ पे जो पत्र दिया है और 2-3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो हम इसका बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। हम बिल्कुल भी चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। और जिनको भी जो भी जो गुंडे बदमाश भेजे हैं, जरा हम एक बार इनको देख लेते हैं कि कैसे गुंडागर्दी होती है। एक बार आए और हम पहाड़ी भाइयों से, आप एक बार हमें मिले तो सही, एक बार हमें आप आए और आपने जो बदतमीजी वहां पे करी है, तो हम चाहते हैं कि एक बार जो प्रशासन है, मेरा इनसे भी अनुरोध है, मेरा सरकार से भी अनुरोध है कि इस पे संज्ञान लें। और वहां पे जो भी कोई बात होगी तो हम अभी भी हम मसूरी थाने में आए हैं और हमने यहाँ पे भी बात कह दी है कि जो भी कोई बात होगी वो प्रशासन जिम्मेदारी लेगा इस चीज की। और हम आज भी कह रहे हैं कि हमारे लोगों के ऊपर कोई भी व्यक्ति जो हमारी जो वहाँ पे मातृशक्ति रहती है, हमारे बुजुर्ग रहते हैं, हमारे युवा साथी रहते हैं, कोई भी इनके ऊपर आंच आएगी तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां हापुड़ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां डीएम अभिषेक पांडे ने लापरवाही और फाइलें लंबित रखने के मामले में कड़ा एक्शन लेते हुए 3 अधिकारियों पर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। दरअसल हापुड़ में डीएम अभिषेक पांडे ने सीडीओ के तेनो सुनील का तबादला सिंभावली ब्लॉक में कर दिया है। इसके बाद ही राइफल क्लब के लिपिक को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं राइफल क्लब इंचार्ज अमिता मिश्रा को भी लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप है कि अमिता मिश्रा करीब 2 महीने से फाइलों को लंबित रखे हुए थी और डीएम के आदेशों की अनदेखी कर रही थी। हापुड़ में बहुजन समाज पार्टी के भावी प्रत्याशी विपिन दीवान के समर्थन में एक बड़ी राजनीतिक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कश्यप समाज के सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की। कार्यक्रम का आयोजन विपिन दीवान के जिला कार्यालय पर किया गया, जिसकी जिम्मेदारी मनोज कश्यप गोयना को सौंपी गई थी। बैठक में कश्यप समाज के वरिष्ठ लोगों ने हिस्सा लिया और सामाजिक एकता तथा राजनीतिक भागीदारी पर जोर दिया। इस दौरान विपिन दीवान ने सभी उपस्थित लोगों को फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया और भरोसा दिलाया कि वे सभी वर्गों को साथ लेकर विकास की दिशा में काम करेंगे। आज का कार्यक्रम कश्यप समाज में, जिसका नेतृत्व श्री मदन मस्ताना जी, श्री मनोज कश्यप व अन्य कश्यप समाज के लोगों ने जो आज मुझे सम्मान देने काम करा है, मैं उसका सदा आभारी रहूँगा। और उसी के साथ साथ सर्व समाज ने जो सम्मान दिया है, मैं उसका दिल से सम्मान
करता हूँ और हमेशा उसका ऋणी रहूँगा। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।